Hello students, you're welcome in our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiani. Today we will discuss 10th class poem 2nd Fire and Ice by Robert Frost. Fire and Ice is a symbolic poem. Fire and Ice is a symbolic poem means not literal meaning. केवल इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, मीन्स एक से ज़्यादा मीनिंग है. जो फायर एंड आइस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फायर रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ायर को, ग्रीड को, लस्ट को, पेशन को, वांट को. जो आइस रिप्रेजेंट कर रहा है वो हेट्रेड को, कोल्डनेस को, इनसेंसिटिविटी को, क्रुएलिटी को. तो यहाँ पे जो फायर और आइस है इज़ ए मेटाफोरिकली यूज़ किए गए हैं. यहाँ पे फायर एंड आइस को रिप्रेजेंट किया गया है ह्यूमन की इमोशंस है. ह्यूमन के जो टू इमोशंस हैं, जो ग्रीड है और जो हेट्रेड है, उनको सिंबलाइज किया गया है वर्ड फायर एंड आइस के थ्रू बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम के अंदर ह्यूमन के इमोशंस को रिप्रेजेंट किया है. जो मेटाफोरिकली जो यूज़ किए हैं वर्ड वो फायर और आइस. फायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिज़ायर को. और आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, जो मनुष्य के अंदर जो हेट है, जो मनुष्य को मनुष्य से जो हेट है उसको रिप्रेजेंट करता है. इसके अलावा इस पोएम के बारे में ये भी है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट डेलिब्रेटली वो शो नहीं करते, बट वो ऐसा एज्यूम करते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये वर्ल्ड, इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा? इस वर्ल्ड का एंड फायर की वजह से होगा. मीन्स वो ये भी एज्यूम करते हैं कि एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटेगा, जो एक कॉमेट है वो पृथ्वी से क्या करेगा? पृथ्वी से आकर कॉमेट जो है पृथ्वी पर आएगा और उसकी पृथ्वी से कॉलिजन होगी, और जिसकी वजह से जो हमारी पूरी अर्थ है वो कवर्ड हो जाएगी. तो यानी पूरी अर्थ जो है हमारी विनाश हो जाएगा, जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसका एंड हो जाएगा. और कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड है इसका एंड किससे हो जाएगा? इसका जो हमारे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा आइस से. तो आइस से वर्ल्ड का एंड कैसे होगा कि एक ऐसी आइस शीट्स आ जाएंगी जिसकी वजह से सब कुछ क्या हो जाएगा? फ्रोजन हो जाएगा. सारी चीज़ें स्थिर हो जाएंगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी, और जिसकी वजह से जो हमारी जो लाइफ है वो पृथ्वी पर सीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारा जो एंड है, जो वर्ल्ड का एंड है वो आइस से हो जाएगा. तो यानी कुछ लोग क्या मानते हैं कि हमारे वर्ल्ड का एंड फायर से होगा, और कुछ जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि हमारे वर्ल्ड का एंड आइस से होगा. और इसके अलावा एक एग्जांपल और भी है कि जो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और अगर परहैप्स यही टेम्परेचर होता रहा तो एक दिन हमारी पृथ्वी का एंड हो जाएगा. और दूसरा जो हमारी ग्लेशियर्स जो होती हैं, शीट्स है, आइस शीट्स हैं, ये मेल्ट हो रही हैं, और मेल्ट होने की वजह से जो फ्लड आ सकती है, और जिसकी वजह से हमारे जो पृथ्वी का जो एंड है वो आइस से, वाटर से हो सकता है. अब मैं इस लाइन का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड किससे हो जाएगा? फायर से हो जाएगा. फायर मीन्स यहाँ पे मेटाफोरिकली जो फायर को यूज़ किया गया है वो ह्यूमन की डिज़ायर को बताया गया है. तो डिज़ायर कैसी? जो उसकी एक्सट्रीमली डिज़ायर है, एक्सट्रीमली जो उसकी पेशन है. डिज़ायर आपकी डिज़ायर ऑफ मनी हो सकती है, पावर की डिज़ायर हो सकती है, लव की डिज़ायर हो सकती है. जो भी ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर है उनकी वजह से हमारे इस वर्ल्ड का एक दिन एंड हो जाएगा. सम से इन आइस. कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड का एंड आइस से भी हो जाएगा. यानी एक्सट्रीमली किसी से हम हेट्रेड करते हैं, किसी से हम बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है. किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा हमारी क्रुएलिटी है, इनसेंसिटिविटी है किसी के साथ, तो वो भी अच्छा नहीं है. एक्सट्रीमली जब चीज़ें हाइटेंड होने लग जाती हैं तो वो नॉट बेनिफिशियल. तो उन चीज़ों की वजह से हमारे वर्ल्ड का एंड हो सकता है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर. तो पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये कहते हैं कि जहाँ तक मेरी इच्छा की बात है, जहाँ तक मेरा मानना है, आई होल्ड एग्री करता हूँ मैं, विद दोज उन लोगों के साथ जो फायर का फेवर करते हैं, जो ये मानते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड फायर से होगा. तो मैं उन लोगों को फेवर करता हूँ, क्योंकि वो ये क्या कह रहा है कि मनुष्य में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, ह्यूमन बींग्स में इतनी ज़्यादा डिज़ायर है हर चीज़ को लेकर के, पावर को लेकर, मनी को लेकर, कि हमारे इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है. मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे हिटलर था. हिटलर को किस चीज़ की डिज़ायर थी? हिटलर को जो डिज़ायर थी वो पावर की डिज़ायर थी, डोमिनेशन की डिज़ायर थी, और इसी वजह से जो हिटलर था उसने क्या किया? वॉर किया, और उस वॉर के अंदर बहुत सारे लोगों की जो लाइफ्स थी वो चली गई. तो इसकी वजह से मतलब क्या है? उसकी डिज़ायर की वजह से ही तो ये विनाश हुआ.
तो इसीलिए जो पोएट है वो किसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो किसको फेवर करते हैं कि इस फायर से, इस डिज़ायर से भी हमारे संसार का अंत हो सकता है। इसके अलावा इस पोएम के अंदर 9 लाइन्स है, और जो हेल होता है नरक, उसमें भी क्या होते हैं, 9 सर्कल्स माने जाते हैं, 9 लेवल्स माने जाते हैं। ये मतलब ये एक एनालिसिस किया जाता है, और इस पोएम में भी 9 लाइन्स है। तो 9 लाइन्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंड को, हमारे वर्ल्ड के एंड को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड स्ट्रेंजा है हमारा, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय होना, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। यदि संसार का अंत 2 बार होना है, मतलब फर्स्ट टाइम तो इसका अंत किससे हो रहा है, फायर से, लेकिन यदि मुझे 2 बार मरना पड़ता है या इस संसार का अंत 2 बार होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मेरा ये मानना है कि क्या है, हेट ही काफ़ी है। जो लोगों में एक दूसरे के लिए जो हेट है, नफरत है ह्यूमन बीइंग के लिए, वही काफ़ी है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, जो हमारे इस संसार का विनाश कर सकती है। इज़ ऑल्सो गुड एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशिएंट। तो ये एक जो आइस है, जो आइस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हेट को, तो हेट ही काफ़ी है जिसकी वजह से हमारे इस संसार का एंड हो सकता है। तो इसमें भी पोएट क्या बताना चाह रहा है कि एक तो फायर है जिससे हमारे वर्ल्ड का एंड हो सकता है, और एक आइस है जिसकी वजह से हमारे वर्ल्ड का एंड हो सकता है। आइस मतलब जो हेट है, जो लोग एक दूसरे से हेट करते हैं, तो हेट ही काफ़ी है जिसकी वजह से हमारे इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। हेट मतलब क्या है कि लोग एक दूसरे के लिए, जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेट रखते हैं, हेट मतलब हेट रखने से क्या होता है, वो जो हार्ट होता है, जो हेट रखता है, वो बहुत ही कोल्ड होता है, बहुत ही ठंडा होता है। तभी तो कहा जाता है कि दैट इज़ वेरी कोल्ड हार्ट। ए हार्ट डजंट एनी लव एनी इमोशंस फॉर एनीबडी, तो हार्ट इज़ एज कोल्ड एज आइस, तो मतलब ऐसा दिल जिसमें कोई भी वार्मथ नहीं है, जो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, जिसमें कोई भी इमोशंस नहीं है, एक दूसरे को लेकर कोई भी कॉपरेशन नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारे संसार का एंड हो सकता है। और इसका भी एक एग्जांपल हम अगेन वॉर का ही एग्जांपल लेते हैं सेकंड स्ट्रेंजा के लिए भी, कि जैसे एक कंट्री होती है, वो दूसरी कंट्री के ऊपर, उसके ऊपर उसकी डिज़ायर है, उसकी क्या है, दूसरी कंट्री के ऊपर वो डोमिनेशन करना चाहती है, तो उसके साथ वॉर करती है। तो वो वॉर करती है, तो उसके लिए उसमें भी क्या है कि हमारी जो लाइव्स होती हैं वो जाती हैं, तो वो भी एक विनाश का ही कारण बनती है। तो यानी जो हमारी ग्लेशियर्स है, जो आइस शीट्स हैं, वो मेल्ट हो रही हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, जिनकी वजह से एक फ्लड आ सकती है, और वो भी जो आइस है वो भी क्या हमारे डिस्ट्रक्शन का रीज़न बन सकती है। इसके अलावा इस पोएम के अंदर एक कुछ लिटरेरी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जैसे हमारे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी राइमिंग स्कीम, तो लास्ट वर्ड हमारा क्या है, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर, तो फायर मीन्स ए, आइस बी डिफरेंट है, डिज़ायर सेम वर्ड है फायर, और फायर सेम वर्ड है, तो ए बी ए, ये हमारी इसकी राइमिंग स्कीम है। सेकेंड स्टैंजा में हमारा जैसे ट्वाइस है, हेट है, तो ट्वाइस क्या हो गया, ट्वाइस को हम बी करें, बी बोलेंगे, अलग है ये जो हेट है क्या है, डिफरेंट हो गया, ट्वाइस हेट, बी सी, आइस फिर ट्वाइस से सिमिलर है, तो बी सी बी, ग्रेट फिर हेट से सिमिलर है, तो बी सी, और ये सफाइस इस आई से सिमिलर है, तो बी सी बी, ये हमारी इसकी राइमिंग स्कीम है। सेकेंडली जो हमारी इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन वही जो लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें हमारे कॉन्सोनेंट्स को रिपीट किया जाता है, तो सम से तो एस रिपीट हो रहे हैं, तो हमारी एलिट्रेशन हो गई इसमें। और इसके अलावा इसमें हमारे एक डिवाइस और यूज़ हुई है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन जैसे उसमें वर्ड में ही है पर्सन, तो जिसका पर्सन से कंपैरिजन किया जाता है, यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिनको ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक से जिनका कंपैरिजन किया जाता है, तो फायर और आइस क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इनमें इनको डिस्ट्रक्शन की पावर है, तो डिस्ट्रक्शन की पावर ह्यूमन बीइंग को हो सकती है, तो इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी है, ह्यूमन बीइंग की है। तो यानी फायर एंड आइस इसमें जो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का भी यूज़ हुआ है। और थर्डली इसमें एक डिवाइस का यूज़ वो और हुआ है, उसको बोलते हैं एनाफोरा, ANAPHORA, ये एनाफोरा होता है, एनाफोरा डिवाइस होता है। एनाफोरा का मतलब क्या होता है कि जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं इन 2 और मोर लाइन्स, जैसे हमारे इसमें रिपीटेड हो रहे हैं सम से, सेकेंड लाइन में भी सम से, तो रिपीटेड वर्ड्स हैं, तो जो भी वर्ड्स रिपीटेड होते हैं 2 और मोर लाइन्स दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। तो ये हमारी इसकी पोएटिक डिवाइसेस थी।
और इसके अलावा ये हमारे पोएम का एक्सप्लेनेशन था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। एंड इस पोएम का जो मैसेज है वो यही है कि जो पोएट यही कहना चाहता है कि एक दिन हमारे संसार का एंड हो जाएगा ह्यूमन की मिसडीड की वजह से, और जो आइस, फायर और आइस है दोनों ही डिस्ट्रक्टिव है, और फायर इज़ रिप्रेजेंटेड डिज़ायर, ह्यूमन की जो डिज़ायर है, जो एक्सट्रीमली डिज़ायर है, और आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड, जो मनुष्य के अंदर एक दूसरे को लेकर जो हेट है। तो इसीलिए ये दो फायर एंड आइस है, ये दोनों डिस्ट्रक्टिव है। थैंक यू।